सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय वैद्युत रसायन, और आज हम बात करने वाले हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। यानी कि सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे होती है, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, और इसके लिए क्या क्या बातें हमें जानने की जरूरत है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया ये देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया दो शब्दों से मिलकर बना। वैसे देखिए, क्लास 11th में आपने पढ़ लिया और हमने पढ़ाया भी था, अगर आपको याद होगा तो, जिसमें हमने बताया था कि रेडॉक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, एक RED रेड और एक OX ऑक्स। तो रेडॉक्स जो दो वर्डों से मिलकर बना है, इसमें एक का अर्थ होता है रिडक्शन, रिडक्शन, और हिंदी में इसे बोले तो अपचयन, और एक है ऑक्सीडेशन, जिसका हिंदी अर्थ है ऑक्सीकरण। तो हम ये विद्युत रसायन में रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, यानी कि किसी सेल की बात हो रही होगी और उस सेल में अपचयन भी हो रहा होगा और ऑक्सीकरण भी हो रहा होगा। यानी ऐसा रेडॉक्स मतलब हर एक सेल दोनों टाइप की अभिक्रिया दिखाता है, अपचयन वाली अभिक्रिया भी दिखाता है और ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया भी देखता है। इन दोनों अभिक्रियाओं को मिला के जो अभिक्रिया बनती है उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या सेल की रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसको जानने से पहले हमें अर्ध समीकरण, देखिए हर एक रेडॉक्स अभिक्रिया में अर्ध समीकरण होता है, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अर्ध अपचयन अभिक्रिया। अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड, तो अगर कोई इलेक्ट्रोड है, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर कोई इलेक्ट्रोड है तो यानी कि वो क्या है, एक प्रकार का अर्ध सेल है। अब वो अर्ध सेल है तो या तो वो अर्ध अब चूंकि अर्ध सेल है तो इसके दो संभावना केस है, एक इसके एनोड होने की और एक इसके कैथोड होने की। अब अगर ये एनोड हुआ तो ये कैसा अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और अगर ये कैथोड होगा तो ये क्या प्रदर्शित करेगा, अर्ध अपचयन अभिक्रिया। अगर ये अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है तो इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अर्ध ऑक्सीकरण, मानक अर्ध ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा। यानी और इसका अपचयन अर्ध अपचयन समीकरण से जो होगा वो अर्ध अपचयन विभव कहलाएगा। वैसे अगर एक और बात कहें, जो अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करता है वो पदार्थ क्या होगा, वो पदार्थ हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ को, उसको अपचायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपचायक। और इस वाले अगर वो अर्ध अपचयन अभिक्रिया है तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। जो अपचायक है उसको हम मानक अपचायक विभव, अपचयन विभव कहेंगे। माफ करिएगा, उसे हम क्या कहेंगे, मानक ऑक्सीकरण विभव कहेंगे, मानक ऑक्सीकरण विभव। और इसी ऑक्सीकारक को हम क्या बताएंगे, मानक अपचयन विभव। तो ये कुछ इस टाइप का टेबल आपका बन रहा है कि ये सब इलेक्ट्रोड से आ रहा है, और यही दो इलेक्ट्रोड, इन दो इलेक्ट्रोडों से मिलके ये क्या बनता है, सेल। कौन कौन से, कैथोड से और एनोड से मिलकर एक सेल का निर्माण होता है। तो उस सेल में दोनों अभिक्रियाओं को जब एक साथ लिखा जाएगा, दोनों अभिक्रियाओं को जब एक साथ लिखा जाएगा तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। अगर इन दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ लिखा जाए तो क्या होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। चलिए अभी बात कर लेते हैं, मान लेते हैं कोई भी अपना, ये तो ये पूरा खेल जो है पात्र का, ये इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोड के ही जो है विलयन में डुबोना है और अर्ध सेल बनाना है। ये दो टाइप का हमारा, इसमें हमने ये डुबोया, इसमें हमने ये भी इस तरीके से भरा हुआ।
इन दोनों को जाके एक साथ जोड़ दिया। अब ये M1 है, ये M2 है, ठीक। अगर ये एनोड हुआ तो ये कैसी अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। यानी M1 जो है, M1 N+ इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाएगा? एनोड का निर्माण करेगा। और इसी तरीके से ये जो अगर कैथोड हुआ तो ये M2 जो है N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा? M2 N+ बनाएगा। और इसकी अगर बात करूं तो ये सॉलिड रूप में है और ये एक्वस रूप में है। ये सॉलिड रूप में है और ये एक्वस रूप। एक्वस मतलब जलीय विलयन। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगा। मान लेते हैं इसका जो इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड विभव आया है वो E1 आया है और इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव E2 आया है। मान लेते हैं E1 आया है और E2 आया है। तो EMF ज्ञात करने के दो तरीके हुए। एक तरीका हुआ EMF बराबर E कैथोड माइनस E एनोड। एक तो ये तरीका हुआ कि E कैथोड को जो है क्या किया जाए? E कैथोड कौन है? E2 है, माइनस E एनोड कौन है? E1 है। इसका EMF कितना आ जाएगा? E2 माइनस E1। या दूसरे रूप में अगर हम बताएं, दूसरे रूप में अगर ले चलें तो मान लेते हैं कि पहला रिएक्शन M1 जो M1 N+ इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो है क्या बनाया है? इसका E0 E1 बना है, ठीक। अच्छा, एनोड की अगर इसमें बात होगी तो ये वाला जो रिएक्शन होना चाहिए इसमें क्या हो रहा है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है? ये आपका प्रदर्शित कर रहा है क्या? ऑक्सीकरण प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ से आपका जो है, माफ करिएगा, यहाँ रिएक्शन लिखने में चूक हो गई, ये N+ होना चाहिए था, तो इसीलिए थोड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। लिखना तो ये चाहते थे लेकिन लिख दिया गया। तो ये एक्वस नहीं रह जाएगा, ये सॉलिड होगा, जल्दबाजी का नतीजा है। तो आप लोग इसे कोई दिक्कत नहीं, इसे एक्वस समझिए और इसे सॉलिड। मैंने बताया ना कि एनोड पर जो है गलने लगता है, यानी विलयन अधिक से अधिक मात्रा में बनेगा, और कैथोड पर इलेक्ट्रोड बनना शुरू हो जाता है और विलयन घटने लगता है, तो ये कैथोड बनेगा ये। हाँ, तो हमने क्या कहा कि अगर ये जो Mn+ है, अब इसको अगर हमें दूसरे रूप में अगर लिखना हो, देखिए जनरली तो हम क्या कहेंगे कि इसका जो ये E2 है वो असल में किसको प्रदर्शित कर रहा है? वो प्रदर्शित कर रहा है कि M2 भी जो है N इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बनाया? इसका जो मानक इलेक्ट्रोड जब तक देखिए, अब यहाँ पे ये एनोड चूंकि ये किसकी अभिक्रिया हो रही है? ऑक्सीकरण की, और ये किसकी अभिक्रिया है? अपचयन की। किसकी अभिक्रिया? अपचयन के। तो ये E0 जो है वो ऑक्सीडेशन है और यहाँ पे E0 जो है वो रिडक्शन है। क्या है? रिडक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे E0 ऑक्सीडेशन को अगर हम E0 रिडक्शन में चेंज करें, रिड्यूस करें, तो ये हो जाएगा -E1। क्यों -E1 हो जाएगा? क्योंकि हमें क्या करना है? इस पक्ष को चेंज कर देना, उल्टा कर देना, यानी M1 N+ जो है N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके M1 बना लें। क्योंकि हमें क्या बनाना? रिडक्शन यानी N+ से N बने। उस स्थिति में ये रिडक्शन हो जाएगा और इसका मान चूंकि E1 इसके लिए प्लस था तो रिएक्शन चेंज होने की वजह से E1 माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसको भी हम, जो कि रिडक्शन है, RED रिडक्शन है, रिड्यूस कर रहा है, तो अगर इसको हम चेंज करें तो यहाँ पे ये E0 ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये -E2 हो जाएगा। ये बात अच्छे से समझिए। तो हमें क्या करना है? दोनों में से एक रिएक्शन चूज करवाना है और उसके आधार पर हमें जो है बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, M2 N+ + N इलेक्ट्रॉन
और M2 सॉलिड, इसके लिए ऑक्सीडेशन इवन था, इसके लिए ऑक्सीडेशन इवन था, इसके लिए रिडक्शन E2 है, या फिर रिडक्शन को हमने चेंज कर दिया और ऑक्सीडेशन क्या हो गया, -E2 हो गया। ऑक्सीडेशन हमारा क्या हो गया, -E2 हो गया। और इन दोनों को अगर हमने जोड़ दिया तो n इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो M1 प्लस M2n प्लस और M1n प्लस M2, इसके लिए जो ई सेल आया है, सेल यानी कि दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी दोनों अभिक्रियाओं के मानक अपचयन विभव या मानक ऑक्सीकरण विभव का, ये क्या आ गया हमारा, E1 माइनस E2 आ गया। क्या आ गया, E1 - E2 आ गया। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और या फिर पहले वाले को भी चेंज करके हम बता सकते थे। तो ये दोनों तरीके से हम माइनस का रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से। कोई भी अभिक्रिया, जैसे हम Zn और कॉपर की बात करें, तो Zn जो है, यहाँ पे अगर हम Zn के लिए बात करते हैं, Zn के लिए, तो Zn क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेता है, Zn डबल। सॉरी, Zn डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेता है, Zn बना लेता है। इस स्थिति में इसका मान कितना है, इस स्थिति में इसका मान, और ये कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित हो रहा है, ये हो रहा है आपका जो है रिडक्शन का, RED का। इसका मान कितना हमने देखा, हमने रिएक्शन में -0.776, ठीक। अब अगर इससे पूछा जाए कि अगर इसका मानक अपचयन विभव -0.76 है तो इसका मानक ऑक्सीकरण विभव कितना होगा, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, इसका मानक ऑक्सीकरण विभव हो जाएगा E0OX बराबर +0.7। ये मैं आपको बताना चाहता था इस तरीके से। अगर हम इसके लिए कॉपर के लिए अगर निकाल लें, कॉपर के लिए, तो कॉपर डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जब कॉपर बनता है तो इसके लिए RED का मान जो होता है वो होता है +0.34। क्या होता है, +0.34। अब अगर इससे हम पूछे कि इसका ऑक्सीडेशन कितना होगा, तो आप बता देंगे -0, यानी कि अगर इसके अपचयन विभव का मान अगर +0.34 आया तो इसके ऑक्सीडेशन विभव का मान बताइए, तो -0.34 आएगा। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉपर से कॉपर डबल प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन के लिए हो जाएगा, और इस रिएक्शन के लिए ये हो जाएगा Zn से Zn डबल प्लस +2 इलेक्ट्रॉन। अब आप कहेंगे सर कि दोनों का +1.010 कब आता है, +1.10 कब आता है, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप कौन से अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन घटाना चाहते हैं। जैसे अब सवाल आपको उठाना है कि जब ये दोनों आपस में अभिक्रित होंगे तो कौन कैथोड और कौन एनोड का कार्य करेगा, तो ये किसका, Zn किसका कार्य करेगा, एनोड का, और कॉपर किसका कार्य करेगा, कैथोड का। बात समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर दोनों ही एक ही सेल में हैं तो वहां Zn किसका कार्य करेगा, एनोड का, वहां कॉपर किसका कार्य करेगा, कैथोड का। अब इन दोनों जब आपस में मिलेंगे तो ई सेल जो होगा वो ई कैथोड माइनस ई एनोड होना चाहिए एक तरीके से ये, या फिर कहें ई रिडक्शन प्लस ई ऑक्सीडेशन। ये कैसे आता है, तो देखिए जब ये ई एनोड होगा तो बताइए ये रिएक्शन काम करेगा कि ये रिएक्शन, जब एनोड होगा तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए ना, ऑक्सीडेशन, ये देखिए ऑक्सीडेशन, तो हमारा रिएक्शन किसका काम करेगा, Zn डबल प्लस +2 इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए ERED का मान होगा +0.76।
ठीक। अब अगर मैं बात करूं कि इसके लिए कैथोड के लिए अपचयन होना चाहिए। अपचयन के लिए कौन सा रिएक्शन काम करेगा? ये वाला कॉपर डबल प्लस +2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कॉपर, और इसके लिए ऑक्सीडेशन प्लस 0.304। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, रिएक्शन होगा हमारा Zn कॉपर डबल प्लस Zn डबल प्लस कॉपर और E0 सेल। अब ये दोनों सेल हो जाएगा, प्लस प्लस जुड़ जाएगा 1.1। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। एक और बात आपको जो इम्पोर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है, जैसे अगर ये ई एनोड अगर ये अभिक्रिया हो रही है तो इसको हम Zn ऑब्लिक Zn डबल प्लस लिख सकते हैं। इस रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? Zn ऑब्लिक Zn डबल प्लस। ये बात रखिए, Zn ऑब्लिक Zn डबल प्लस। हमने कहा कि कॉपर के लिए बात कर लेते हैं, कॉपर के लिए। और अगर कॉपर हमारा जो है क्या हो जाए? कैथोड है भाई, Zn के सामने क्या होगा? कैथोड ही होगा। उस स्थिति में कॉपर का कौन सा रिएक्शन काम करेगा? कॉपर डबल प्लस एक्वस वाला 2 इलेक्ट्रॉन और कॉपर सॉलिड। इसके लिए हम Red लेंगे और प्लस 0.34। अब यहां से आप नोटिस करिए एक बात, देखिए ये जो रिएक्शन है इससे नोटिस करिए कि ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है ना, इसलिए इसका रिडक्शन होगा। अब इसका शॉर्ट फॉर्म हम क्या लेंगे? इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे, शॉर्ट फॉर्म, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो होगा कॉपर डबल प्लस एक्वस ऑब्लिक कॉपर। इसका शॉर्ट फॉर्म देखिए, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा Zn से Zn डबल प्लस बनना, यानी Zn ऑब्लिक Zn डबल प्लस। कॉपर डबल प्लस से कॉपर का बनना, यानी कॉपर डबल प्लस ऑब्लिक कॉपर। अब इन दोनों अभिक्रियाओं से ये अभिक्रिया बना है। ठीक, बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो इसका जो ये सेल की अभिक्रिया, ये किसकी है? सेल की अभिक्रिया। और ये ऑक्सीकरण भी हो रही है और अपचयन भी हो रही है। ये ऑक्सीकरण भी हो रही है और अपचयन भी हो रही है। ठीक, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, इस सेल की अभिक्रिया के शॉर्ट फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे? सेल की अभिक्रिया का जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो हमारा किस प्रकार से होगा? तो देख लीजिए, वो होगा हमारा Zn ऑब्लिक Zn डबल प्लस डबल ऑब्लिक कॉपर डबल प्लस ऑब्लिक कॉपर, यानी Zn का Zn डबल प्लस में बनना और फिर कॉपर का कॉपर डबल प्लस में बनना, बीच में डबल ऑब्लिक। यह सिंबल प्रदर्शित करता है सेल की अभिक्रिया को। यह सिंबल किसको प्रदर्शित करता है? सेल की अभिक्रिया को। यह बात आप अच्छे से समझ लीजिए।